है माई सेल्फ डॉक्टर कुंदन कुमार। और आज मैं एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है घुटना दर्द। घुटना दर्द का समस्या घर घर में लोगों को है। आजकल के जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो घुटना दर्द का समस्या। अब घुटना दर्द के लिए आप अगर लोकल दुकान में जाते हैं तो आपको दर्द की गोली थमा दी जाती है। दर्द की गोली में मेनली आइबुप्रोफेन, नेक्सोप्रेन, बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ हैं जो पोटेंट एंसेट्स की तरीके से काम करते हैं। खाइए आप, और दर्द जब तक है खाएं आप, जब तक दर्द में आराम, फिर उसके बाद वही दर्द शुरुआत। होता क्या है कि जैसे जैसे एज गुजरता है, हमारे घुटने के बीच में एक परत रहती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। और वो कार्टिलेज क्या करती है कि दोनों घुटने के बीच में एक गद्दी के तरीके से काम करती है। जैसे जैसे उम्र घटती है वो गद्दी जो है गलने लगती है। वो गद्दी गलने के साथ साथ जो हड्डी जो है अपने आपस में पास आ जाता है। अब इसके कारण दर्द होता है। दर्द में मेनली कॉम्बिफ्लाम भी यूज़ करते हैं लोग, जो कि दर्द को कम करने के लिए। लेकिन अगर आप ये लंबे समय तक इस दवाओं को सेवन करते हैं तो इससे होता है लीवर किडनी डैमेज। सीधे बात जानिएगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दवाइयों का, ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ता है। और साथ साथ किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर से जहाँ फिल्ट्रेशन होनी चाहिए दवाइयों का, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है किडनी को। लंबे समय तक यूज़ करने के कारण लीवर किडनी डैमेज होता है। अब उसके लिए अब दूसरी तरफ दवाई जो यूज़ होती है एनसेड्स के अलावा, वो होती है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, जो कि कुछ हद तक जब तक आप खाएंगे ना, जब तक बहुत ही आराम और सूजन में कमी रहेगी घुटनों में। लेकिन जैसे ही छोड़िएगा उससे भी भयंकर दर्द स्टार्ट होती है। तीसरी इंजेक्शन लगाई जाती है घुटना में, जिसको बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड। अब ये काम क्या करती है कि घुटने में जो चिकनाई ख़त्म हो गई है उसमें इंजेक्शन में डाल करके चिकनाई बनाने करती है। लेकिन उसमें तो चिकनाई से कोई मतलब ही नहीं है। चिकनाई सबसे ज़्यादा फैक्टर काम करता है वो कार्टिलेज डैमेज हो गया है वो, तो ये भी कुछ दिन तक असर करती है, फिर वही दर्द स्टार्ट। इसके अलावा यूज़ होता है PRP इंजेक्शन। अब PRP इंजेक्शन में होता है क्या कि ये होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब हमारे ही खून से ऑटोलोगस वे में तैयार किया जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा को डाला जाता है घुटनों के बीच में इंजेक्शन लगा करके। अब ये काम क्या करता है कि वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देता है, और कुछ हद तक कुछ महीनों तक आपको दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। और ये अच्छा इफिकेसी इसका, अभी सबसे ज़्यादा इफिकेसी इसी का है। जो मेनली जो अच्छे ऑर्थोपेडिशियन है वो यही इंजेक्शन लगाते हैं PRP, और ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप कहीं लोकल जगह लगवाइएगा तो कम से कम आपको 25 से 30 हज़ार रुपया लगता है, और ये भी सबसे ज़्यादा इसका इफिकेसी है। अब इतना इफिकेसी हो जाने के बाद भी अगर घुटना सही नहीं होता है तो जॉइंट ऑर्थोपेडिशियन जो हैं, जो जॉइंट सर्जन होते हैं, वो नी को ट्रांसप्लांट करते हैं, नी घुटने को बदलते हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों में, कुछ साल में एक दवाई पे रिसर्च चल रहा है जिसको बोलते हैं स्पिरफेरेमिन, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है, कुछ साल में आ जाएगा। तो ये घुटनों के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि उनके लिए एक दवा आ रहा है स्पिरफेरेमिन। अब ये स्पिरफेरेमिन जो है वो काम करता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होता है क्या कि हमारे कुछ जीन को मिला करके, दो जीन को मिला करके, दो चीज़ों को मिला करके एक नया चीज़ बनाना। जैसे गोल्डन राइस होता है, जो नया चावल जो गोल्डन राइस तैयार होता है, दो चीज़ों को मिलाकर एक नया चीज़ें का उत्पन्न करना। तो एक वही है जो एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसको बायोलॉजिकल डिमांड्स भी बोलते हैं, उस तरीके से ये इंजेक्शन तैयार हो रहा है। अभी ये क्लिनिकल रिसर्च पे चल रहा है, ये जल्द ही मार्केट में आता है, और इसका इफिकेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। माना जाता है कि एक गद्दी जो घिस गया है उसको बना के फिर से सही कर देता है। तो ये चीज़ें मैं आपको शेयर किया हूँ। आपको कैसा लगा जान करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।